तो स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड में। कैसे हैं दोस्तों आप? तो चलिए आज हम चलते एक ऐसी कहानी में इसके बारे में आपने सुना तो होगा पर कभी उसकी गहराई तक नहीं गए होंगे। तो चलिए बात करते हैं हम कि फ्रांसीसियों ने भी हमारे देश के अंदर बिजनेस करना चाहा पर वह कर नहीं पाए। तो चलते हैं जानते हैं इसके बारे में। हम फ्रांसीसियों के भारत आगमन की चर्चा करने वाले हैं। व्यापारिक लाभ के लिए फ्रांसीसियों के मैदान में उतरने से ही पहले तीन समुदाय शक्तियां भारत में अपना दबदबा बना रखा था। हेनरी चतुर्थ की शक्तिपूर्ण राज्यकाल में फ्रेंच इंडिया कंपनी बन गई थी 1616 में। शांतिपूर्ण राज्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की चेष्टा की गई 1616 ईस्वी में और दो जहाज तैयार किए गए पूर्व की तरफ रवाना करने के लिए। परंतु फ्रांसीसी नाविकों की इन चेष्टाओं में डोचे ने काफ़ी बाधा पहुंचाई। डच नहीं चाहते थे कि पूर्व व्यापार उनका एक आधारित खत्म हो जाए। इसके बाद लगभग 20 वर्ष तक फ्रांसीसियों ने इस दिशा में कोई प्रयास ही नहीं किया। फ्रांसीसियों ने अपनी सारी शक्ति जो मेडागास्कर में अपना उपनिवेश बसाने लग गए। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरी के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने नाविकों का जत्था रवाना। 1668 ईस्वी में फ्रांसिस कैरी के सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की। गोलकुंडा के राजा के सदन के बल पर मछलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1672 फ्रांसीसियों ने सेंट थॉमस मद्रास पर अधिकार कर लिया, परंतु कलंतर में गोलकांडू के राजा डोचे की संयुक्त सेना से फ्रांसीसियों का मद्रास छीन लिया। इसी बीच एक फ्रांसीसी एडमिरल ने कर्नाटक के गवर्नर शेखर लोधी से मद्रास से 95 मील दक्षिणी फैक्ट्री के लिए एक स्थान प्राप्त किया। इस तरह पौंडीचेरी की नींव डाली गई। 1674 और फ्रांसीसियों की मार्केट ने अपने अटकल साहस से इससे फ्रांसीसियों का एक प्रमुख शासन केंद्र बन गया। फ्रांसीसी मार्टिन ने पौंडीचेरी को एक समुद्री बंदरगाह शहर से बदल दिया। दूसरी तरफ बंगाल में फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में एक फैक्ट्री डाली जो 1690 से लेकर 1692 जिस समय तक अंग्रेज कंपनी यह स्थान उन्हें नवाब इफ्तेखार ने दिया था। पौंडीचेरी फ्रांसीसियों का अड्डा। यूरोप में डोचे जिनकी सहायता इंग्लैंड कर रहा था और फ्रांसीसियों के बीच लड़ाई छिड़ने से भारतवर्ष में फ्रांसीसियों की अवस्था बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। 1693 में डोचे ने पौंडीचेरी अधिकार लिया और यह 6 वर्ष तक उनके अधिकार से रहा और उन्होंने इसी प्रकार से उनकी किलेबंदी भी कर ली थी। मगर प्रॉब्लम तो ये थी ना कि 1697 में रिजविक की संधि के अनुसार किलेबंदी के साथ फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया था। मार्टिन को तो फिर से इस जगह का सेनापति दिया गया था और उसने बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य से फ्रांसीसियों को पकड़ उस क्षेत्र में मजबूत बनाई हुई थी। 1706 में उसकी मृत्यु के समय पौंडीचेरी में 40,000 निवासी थे, जबकि कलकत्ता में उस समय 22,000। परंतु दूसरे स्थान में फ्रांसीसी प्रभाव घटने लगा था। 1720 तक बॉटम, सूरत और मछलीपट्टनम की फैक्ट्रियां उन्होंने छोड़ दी और 17वीं शताब्दी का अंत होते होते तक फ्रांसीसी कंपनी सदन लगभग खत्म ही हो गया था। 1719 में एक राज्य की आज्ञा निकाली जिसके अनुसार फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने वाली दूसरी फ्रांसीसी कंपनियों जैसे कनाडा, मिसिसिपी कंपनी, कंपनी ऑफ द वेस्ट, सिलोंग कंपनी, चाइना कंपनी और कंपनीज ऑफ डेमोनेगो एंड निगी के साथ मिला दिया गया था। इस बड़ी कंपनी का नाम पड़ा कंपनी ऑफ द इंडीज। 1741 तक फ्रांस का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों की तरह व्यापार करना था, मगर इधर भी प्रॉब्लम थी क्योंकि उनका व्यापार तो अच्छा हो रहा था पर इनका नहीं हो रहा था। 1723 में फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी में 840 किलोमीटर दूर स्थित नया मालाबार तट पर कब्जा कर लिया और 1725 में मालाबार और 1739 में करायतल पौंडीचेरी 150 किलोमीटर दूर को हत्या लिया था। 1741 में फ्रांसीसी सरकार की ओर से जोसेफ फैक्यूरिया डोप्ले भारत आए। डोप्ले के मन में भारत में फ्रांस का एक राज्य स्थापित करने की इच्छा थी। इसके समय फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच सैनिक लड़ाई शुरू हो गई। इसमें उसे सफलता भी मिली।
इससे हैदराबाद और कन्याकुमारी के बीच के क्षेत्र को जीत लिया, परंतु 1754 में रॉबर्ट क्लाइव ने आने से डुप्ले की महत्वाकांक्षा धरी की धरी रह गई। एक युद्ध फ्रांसीसियों के अंग्रेजों के हाथ हारे हुए, जिसके बाद 1754 में डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया। डुप्ले के जाने के बाद तो फ्रांसीसियों की जैसे आफत आ गई। उन्होंने बंगाल के नवाब रियाजुद्दौला के दरबार में अपना सिक्का जमाया और उसे कोलकाता के फोर्ट विलियम किले का अंग्रेजों से छीनने के लिए उकसाया। इसके परिणाम स्वरूप में तो उनका सब कुछ खत्म ही हो गया। पेल्सी के युद्ध में 1757 के रूप में हुआ। इस युद्ध में नवाब के साथ साथ फ्रांसीसियों की भी सेना पराजित हो गई और यहाँ से उनका पतन होना स्टार्ट हो गया और वो फिर अपने देश चले गए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इससे कुछ ना कुछ आपको नॉलेज भी मिली होगी। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रेस बटन दबाएं और ऐसे ही हम आपको और अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर कोई अच्छी वीडियो में।